6 अगस्त 2025 मेडिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 14.5 के सब्सक्राइबर्स, 3 सालों की मेहनत और पलक झपकते हमारा चैनल हैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल रहमान इज़ हियर। आज की वीडियो हमारी स्टडी से रिलेटेड या कोई गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो कि मेडिक्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैक हुआ और उसे किस तरह से रिकवर किया गया, किसने इस चैनल को हैक किया और कैसे हुआ, और एक गलती जो मुझसे हुई जो आप भी कभी मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। हुआ ऐसा है कि 6 अगस्त 2025 ऐसे ही रूटीन के तौर पे मैं वर्क कर रहा था और मगरिब से पहले मैंने एक रील शूट की। एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था तो उसकी रील शूट करके मैं आके बैठा हूँ। नमाज के बाद का टाइम था तो मोबाइल के ऊपर ऐसे एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ। एक नोटिफिकेशन आता है मेरे मोबाइल के ऊपर कि योर पासवर्ड वाज चेंज्ड, और फिर इसके साथ मुझे जो है नोटिफिकेशंस आ गए कि आपका जो अकाउंट है वो साइन आउट हो गया है। अब ऐसा है कि मेरे मोबाइल में तकरीबन 6 से 7 ईमेल्स लगी हुई हैं, क्योंकि डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट ईमेल्स रखी हुई हैं। तो अब मैं जब ये देखा कि ये जो ईमेल का पासवर्ड चेंज हुआ है, ये तो मेरे यूट्यूब चैनल वाली ईमेल है और इसके साथ मेरा गूगल ड्राइव का सारा डाटा पड़ा हुआ है जो कि मेडिक्स की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो मैं फ़ौरन जो है ना हैरान हुआ। मेरे पास मेरा कज़न बैठा था तो मैंने उसे कहा, यार ये ना कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ हो गया है। मैंने फ़ौरन लैपटॉप ऑन किया, लैपटॉप में चेक किया तो वहाँ से भी मेरा जो चैनल था वो गायब हो चुका था। और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि चलो ठीक है, यहाँ से मेरा साइन आउट तो हुआ है, पासवर्ड चेंज हो गया, लेकिन मेरा यूट्यूब अभी है कि इसे डिलीट कर दिया गया है। तो ये अल्लाह का शुक्र था कि यूट्यूब चैनल वैसे ही था, अभी वहाँ पे कोई वीडियोस वगैरह ना डिलीट की गई थी ना ही अपलोड हुई। तो तकरीबन 1 घंटा जो है वो इसी चीज़ों को समझने में लग गया कि ये हुआ क्या है। और फिर जो है वो डिफरेंट लोगों को कॉल्स की जो कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे, जिसमें कुछ हैकर्स भी हैं, कुछ वेब डेवलपर्स हैं, कुछ ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं। तो उन तमाम से रब्ता किया गया तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आपका जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है और अब इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। उसके पीछे क्या रीज़न थी देखें। जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं ईमेल, यानी कि जो गूगल का जीमेल अकाउंट होता है, वहाँ पे आपने अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की होती है तो आप अपनी कोई रिकवरी ईमेल वहाँ पे डालते हैं, कोई फ़ोन नंबर आपका ऐड होता है। तो जब भी आप किसी और डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आपने जो है इस डिवाइस में लॉगिन किया है, तो क्या आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, तो इस तरह हमें नोटिफिकेशन आता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हालांकि मैंने रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड किया हुआ था, सब कुछ था वहाँ पे। बहरहाल जब चीज़ों को देखा गया, मैंने रिकवरी करने की ट्राई की तो वहाँ पे जो मेरा फ़ोन नंबर था ना, वो चेंज करके यूएसए के कोई 2 फ़ोन नंबर ऐड कर दिए गए थे। और अगर मैं वहाँ पे कोई और तरीका अप्लाई कर रहा था तो वहाँ पे भी कोई बैकअप कोड्स वगैरह लगा दिए गए थे। यानी कि हैकर ने तमाम जो चीज़ें थी ना वो चेंज कर दी थी फ़ौरन ही। उसे पता लग चुका था कि ये इस तरह रिकवरी करेंगे तो इनके लिए जो तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिया जाए। बहरहाल बहुत टेंशन हुई, सारी चीज़ों को देख रहा था मैं। उस वक्त जो मैंने फ़ौरन काम किया, मेरे पास जो ऑप्शन था, मैंने अपने यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड किया कि इन केस, क्योंकि मैं अपना माइंड बना चुका था कि पता नहीं रिकवर होगा कि नहीं होगा। कई लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल होता है इस तरह जब कोई चैनल आपसे चला जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स वाले लोग भी होते हैं जिनका चैनल डिलीट हो जाता है फिर वापस नहीं आता। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियोस डाउनलोड की कि अगर मैं नया चैनल बनाता हूँ तो वहाँ पर अपनी यही वाली वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत हुई थी इन चीज़ों के ऊपर। अगर आप देखें चैनल को ओपन करके तो यहाँ पर प्ले लिस्ट बनाई हुई है हर चीज़ से रिलेटेड। बहरहाल टाइम गुजरा और फिर जो है खाना वगैरह खाया, उसके बाद फिर आके बैठ गया, फिर 1-2 लोगों से रब्ता किया। तो जो मुझे फिर बात समझ लगी ना कि मेरा चैनल हैक कैसे हुआ था, ये बात मुझे तकरीबन रात के 9 बजे समझ लग गई थी। चैनल मेरा हैक हुआ 7 बजे और 2 घंटे बाद मुझे समझ लग चुकी थी कि क्या हुआ है। उस वक्त मैंने ना अपने स्टूडेंट्स को बताया, ना अपनी फैमिली को बताया, किसी को नहीं बताया। जस्ट कुछ लोग थे जो कि इसी से रिलेटेड काम कर रहे थे तो उनको मैंने बताया कि वो मेरी हेल्प कर सकें। बहरहाल टाइम गुजरा, रात के जो है तकरीबन 12 बजे मैंने उससे पहले जो है वो यूट्यूब से रब्ता करने की ट्राई की, गूगल से ट्राई की। तो ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता इस तरह ना डायरेक्ट रब्ता करने का, आपको कोई सपोर्ट फॉर्म नहीं मिल रहा होता कि जहाँ पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, डायरेक्ट आपको रिप्लाईज मिल सके। वहाँ पे वैसे बस आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो ये करें वो करें, लेकिन वो चीज़ें आपकी मदद नहीं देती, क्योंकि आपके पास रिकवरी का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ना आपके पास कोई ईमेल अपनी है, ना आपके पास कोई फ़ोन नंबर है, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चीज़ आपकी होती है लेकिन आप उसकी जो है आइडेंटिटी नहीं करवा पाते कि जी ये चीज़ मेरी है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मैं जो है तकरीबन सारी रात जागता रहा और मैंने यूट्यूब पे डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस देखे, जिसमें 1-2 वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने यही एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि उनका जब चैनल हैक हुआ तो किस तरह से रिकवर किया गया। तो मैंने जो है ना जो चीज़ उस वक्त फॉलो की, उसमें मैं अभी स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है शायद जिसका चैनल हैक हो बाद में और वो इन तमाम चीज़ों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए, तो आपने 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले नंबर पर यह है कि आप जब जाते हैं यूट्यूब के सपोर्ट फॉर्म पे, आप गूगल पे सर्च करेंगे
यूट्यूब चैनल है तो आपको वहाँ पे डिफरेंट जो है वो कॉलम्स वगैरह पढ़ने को आर्टिकल्स मिल जाते हैं। वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक एआई उनका काम कर रहा होता है यूट्यूब का, तो आप उसके थ्रू जो है थोड़ा सा कॉन्टैक्ट करेंगे और इस तरह आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। या सेकंड जो है वो बहुत जो इफेक्टिव मेथड है वो ये है कि आप ट्विटर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ना ज़िंदगी में आज तक कभी ट्वीट नहीं किया था, ट्विटर इंस्टॉल था लेकिन कभी यूज़ नहीं किया था कि मैं को ट्वीट करूँ, लेकिन उस दिन मुझे यूज़ करना पड़ा। वहाँ पे आपने यूट्यूब पार्टनर या यूट्यूब टीम को टैग करना होता है और आपने अपनी पोस्ट जो है वो लिखनी होती है। ये मैंने साथ स्क्रीनशॉट भी लिखाया हुआ है। तो मैंने इस तरह जो है ना फिर उनको साथ टैग भी किया। बहरहाल मुझे जो है ईमेल आई यूट्यूब की तरफ से सुबह टाइम कि आपका जो हमने है ना आइडेंटिफाई कर लिया है। और अच्छा, ये जो रिप्लाई उन्होंने दिया था ये उस फॉर्म पे रिप्लाई दिया था जो मैंने उनके एआई को अपनी कंप्लेन की थी। तो उसने फिर आगे मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी थी कि हमारी जो टीम है वो इसको देखेगी, उसके बाद आपको फॉर्म किया जाएगा। और वहाँ पे आपने कोई भी ईमेल दे देनी होती है जिसपे आपसे वो रब्ता कर सकें। तो आप कोई भी अपने ईमेल दे सकते हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है आपका जो गूगल अकाउंट है और जो आपका यूट्यूब चैनल है वो वाकई कंप्रोमाइज हो चुका है, यानी कि वो हैक हो चुका है और हमने आपकी ईमेल को यानी जीमेल को डिसेबल कर दिया है। तो मुझे फिर थोड़ा सा सुकून हुआ कि जब कोई चीज़ डिसेबल हो जाती है तो फिर हैकर के पास उसकी एक्सेस नहीं रहेगी, वो उसके ऊपर लॉगिन नहीं कर सकेगा, ना मेरे यूट्यूब चैनल से कोई छेड़खानी करेगा। अब इसमें हुआ क्या था कि जब चैनल मेरा हैक हुआ ना तो रात के 12 बजे, उसी रात को 12 बजे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गई, जो कि मैं स्क्रीनशॉट आपको साथ अटैच करके दिखा रहा हूँ। फिर मुझे बताना पड़ा डिफरेंट जो लोग थे मेरे साथ कनेक्टेड, मेरे जो ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर, ताकि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट जो है उसके ऊपर क्लिक ना करे और किसी लिंक के ऊपर चला जाए और उसका भी कोई अकाउंट वगैरह हैक हो जाए। तो इस चीज़ से बचाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की सबसे कि काइंडली इस पर ना जाइएगा, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, ये हैकर ने हैक किया हुआ है, तो ये उन्हीं की तरफ से वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। बहरहाल जब मुझे यूट्यूब की ईमेल आ गई थी कि डिसेबल हो गया, फिर मैंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया था वहाँ पे कि आप जो है रिकवरी के लिए क्या करेंगे। तो मैंने उस स्टेप को फॉलो किया और ये मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ना वो फिल करना होता है, आपने उसी ईमेल का रिप्लाई देना होता है। जब मैंने ये रिप्लाई दे दिया तो फिर उनका आया था कि हमारी जो टीम है ना, जो स्पेशल टीम है, वो इसको देखेगी और आपका इशू सोल्व कर दिया जाएगा। अब सारा दिन गुजर गया, सारा दिन मैंने ऐसे गुजारा, बहुत टेंशन थी कि पता नहीं क्या बनेगा, चैनल आएगा भी सही कि नहीं आएगा। अगर नया चैनल बनाना है तो फिर से दोबारा आगे बैठूंगा और आके कहूँगा वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माई यूट्यूब चैनल। तो मतलब तमाम चीज़ें ना माइंड में थी मेरे। लेकिन ये है कि अल्लाह से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मैंने जो मेहनत की है ना ये रायगा नहीं जाएगी, इसका इंशाल्लाह मुझे रिवार्ड मिलेगा, ये चैनल मेरे पास आ ही जाएगा। अच्छा, अब ना इसमें मसला ये था कि ये जो मेरा चैनल है क्योंकि मोनेटाइज्ड है, इसमें कुछ डॉलर्स भी पड़े हुए थे और एडसेंस का अकाउंट भी इसके साथ लिंक था। फिर मैंने बताया गूगल ड्राइव मेरा लिंक था। तो मुझे ज़्यादा जो इशू था ना, मुझे यही था कि मेरा एक जो इतना इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है ना, कि ये जो गूगल ड्राइव का डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया हुआ है। फिर इसके बाद जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं उनके ऊपर बहुत मेहनत हुई है। मैंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया था ना, तो वहाँ पे भी उनका मुझे डीएम आ गया था कि हाँ जी हमने आपका इशू ऑलरेडी जो है वो देखा हुआ है, क्योंकि मुझे तो रिप्लाई आ चुका था उनका ईमेल के ऊपर। तो उनके पास ये सारा रिकॉर्ड था कि हमने आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी ली हुई है और इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो मुझे रात के 11 बजे ईमेल आती है गूगल की तरफ से और उसमें मुझे एक लिंक दिया जाता है रीसेट पासवर्ड का। तो ये है कि जैसे वो मेरे पास आया ये रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन, तो फिर मेरी जान में जान आई कि हाँ अब जो है चैनल मेरा रिकवर हो चुका है। मैंने फ़ौरन उसके ऊपर क्लिक किया तो गूगल ने क्या किया था, उसके ऊपर जो टू स्टेप वेरिफिकेशन हैकर की तरफ से लगाई गई थी, यानी उसका अपना कॉन्टैक्ट नंबर था और बाकी चीज़ें थी, वो सारी रिमूव कर दी थी। और बस मैंने क्या करना था, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना कोई भी नया पासवर्ड क्रिएट करना था। मैंने वो क्रिएट किया, अपना वहाँ पे पासवर्ड लगाया और फिर सारी जो एक्सेस थी वो मेरे पास आ चुकी थी। उसके फ़ौरन बाद जो मैंने काम किए वो यही था कि यूट्यूब से मैंने वीडियोस को डिलीट किया जो कि हैकर्स की तरफ से अपलोड की गई थी, और बाकी सारा चेक किया कि कोई चेंजेस तो नहीं किए गए मेरे चैनल में। और इसके साथ ही टू स्टेप वेरिफिकेशन को दोबारा से ऑन किया, सिक्योरिटी को और बढ़ाया। अब एंड में बताना चाहूँगा कि ये आखिर चैनल हैक कैसे हुआ था, किसने किया। अच्छा, जब चैनल हैक हुआ ना, मुझे कई लोगों के फिर मैसेज आए, जब मैंने चैनल के ऊपर यानी कि अपने स्टूडेंट्स को बताया और काफ़ी जानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा जी आपके हेटर्स होंगे, वो आपको देखना नहीं चाहते, ये है वो है। तो ठीक है, मेरे माइंड में भी एक हद तक ये चीज़ थी, लेकिन हेटर्स देखें, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, आपके हेटर्स तो होते हैं। आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे तो उसमें आपके खिलाफ तो लोग आएंगे। अगर आप किसी को कम्पीट कर रहे हैं तो आपके अगर साथ देने वाले लोग होते हैं तो आपके खिलाफ भी होते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आप मेहनत करने वाले हों, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने धुन से लगे रहें। तो ये जो चीज़ थी ना, जो भी हैकिंग का सिस्टम हुआ, ये मेरे किसी हेटर की तरफ से नहीं किया गया था। ये अगर किया गया तो ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि इसमें मेरी मिस्टेक थी, जो कि तकरीबन हम में से ना हर कोई इस तरह का पंगा लेते रहता है। वो पंगा क्या था, मैं दोपहर टाइम बैठा हुआ था जिस दिन ये चैनल हैक हुआ है, तो मुझे जो अडोब पीडीएफ रीडर होता है उसका एक क्रैक वर्जन चाहिए था, ताकि मैं पीडीएफ को रीड कर सकूँ अगर कोई करेक्शन करनी है। इस टाइप के यानी जो फीचर्स होते हैं जो कि पेड होते हैं। अब मैंने इसके लिए सर्च किया पहले गूगल के ऊपर, मुझे 2-3 वेबसाइट्स मिली, वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कोई, तो वहाँ पे मुझे एक वीडियो मिली। मैंने उस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन था, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है। वो मुझे एक फाइल पे ले गया, मीडिया फाइल की कोई फाइल थी, मैंने उसको डाउनलोड किया, जिप फाइल थी लैपटॉप के अंदर। उसे जैसे मैंने डाउनलोड किया, उसको ओपन किया, इंस्टॉल किया ऐप को, थोड़ा बहुत देखा मैंने ऐप को, मैंने कहा चलिए ठीक है, चल रही है ऐप, ओके है। बस इतना काम किया था मैंने। उसके बाद मेरा लैपटॉप ऐसे ही पड़ा रहा, मोबाइल को यूज़ करता रहा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया और फिर बाकी अपने कामों में बिजी हो गया। अब आप ये देख लें कि तकरीबन
उसी ही यानी कि जब ये मैंने काम किया है उसके तकरीबन 3 घंटे के बाद मेरा जो चैनल था वो हैक हो चुका था। अब उनके पास सक्सेस मेरी सारी ईमेल्स की ही चली गई होगी, क्योंकि अगर उनके पास मेरे ये यूट्यूब चैनल की गई है, उन्होंने मेरे लैपटॉप को जो है वो प्रॉपर हैक किया कि इसके अंदर वो सारा उन्होंने जो भी डाटा था जो कि आपके ब्राउजर्स वगैरह में सेव होता है, कुकीज़ के सेशंस होते हैं, तो उन तक उन्होंने एक्सेस कर ली थी। किसके थ्रू? जस्ट वो एक ज़िप फाइल डाउनलोड करने की वजह से, और वो जो पीडीएफ फाइल मैंने डाउनलोड की थी। तो ये जो क्रैक वर्जन था ना, ये मेरे लिए बहुत बहुत जो है वो बुरा साबित हुआ, और मैंने तौबा की कि आइंदा के बाद लैपटॉप में कभी कोई क्रैक वर्जन नहीं इंस्टॉल करना। मोबाइल में भी ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करते हैं, तो इसलिए बेटर है कि हमेशा जो ओरिजिनल ऐप्स हों आप उन्हीं को इस्तेमाल करें। नहीं तो ऐसा ही होता है कि आपको पता भी नहीं लग रहा होता कि आपकी सिक्योरिटी को किस तरह से ब्रीच किया जाता है, आपका सारा डाटा उनके हाथ में होता है, और फिर वो उसी चीज़ को जो है ट्राई करते हैं कि जिससे उनका फ़ायदा हो। जैसे कि उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को हैक किया, बाकी ईमेल्स की एक्सेस भी थी, लेकिन उनके ऊपर उनका कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें ये भी होता है कि समटाइम्स वो कुछ डिमांड भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो हैकर्स थे इनका मैंने सारा फिर वो चेक किया बैकग्राउंड वगैरह, तो मैंने जहाँ से इनकी ट्यूटोरियल वीडियो देखी थी ना, यानी जहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह मैंने वो डोप का पीडीएफ क्रैक वर्जन डाउनलोड करना है, तो वो जिस चैनल के ऊपर इन्होंने अपलोड की थी वो चैनल भी ऑलरेडी हैक्ड था, यानी कि वो किसी का ही इन्होंने चैनल हैक किया हुआ था, उसके ऊपर अच्छे बड़े सब्सक्राइबर्स थे। तो बस यही होता है। ये अगर कभी इस तरह का मसला बने तो आपको फ़ौरन जो है वो स्टेप लेना पड़ता है, आपको गूगल से, यूट्यूब से रब्ता करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अगर आप ये कहें कि हम जो है यहाँ पे अपने हैकर हाइड कर लेंगे, वो उनसे रब्ता करेंगे, वो हैक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आगे जिस बंदे ने हैक किया होता है ना, वो भी बहुत बड़ा कोई हैकर ही होता है, नहीं तो ऐसे इतना पॉसिबल नहीं होता। फिर ये है कि इस तरह की चीज़ों से ना गूगल और जो यूट्यूब है ये इसको सस्पिशियस एक्टिविटी मानते हैं, और जो चैनल होता है वो डेड हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, और तकरीबन 30 घंटों के अंदर अंदर मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो रिकवर हो गया। और आप लोगों को एडवाइस यही है कि ट्राई किया करें, कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगे कि ये सस्पिशियस हो सकता है, ये सही नहीं है, कोई ऐसे लिंक होते हैं आप लिंक पे क्लिक करते हैं उससे कई आगे और लिंक्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको अवॉइड किया करें। आपका जो डाटा है वो बहुत कीमती है, तो इसलिए इन हैकर से, ये जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, सोशल मीडिया का दौर, ये जो भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के दौर में, थोड़ा सा खुद को महफूज रखें। अब वो हिसाब नहीं है कि कोई चोर आपके घर में आएगा और चोरी करेगा। अब जो है वो सोशल मीडिया पे चोरी की जाती है, और किस तरह की जाती है उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ कि किस तरह मेरा बैठे बिठाए जो यूट्यूब चैनल था वो हैक कर लिया गया। अगर आपका क्वेश्चन हो कुछ चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।